यकीन मानिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप एक बार बनाएँगे तो हफ़्ते में 2 से 3 बार बनाने का दिल करेगा और बार-बार बनाएँगे तो भी दिल नहीं भरेगा। इतनी आसान सी रेसिपी है। पराठे के साथ, पूरी के साथ खाएँ, लाजवाब रेसिपी। इसको चाहें तो आप सुबह नाश्ते में ले लें या आप चाहें तो डिनर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 इंग्रीडिएंट की ज़रूरत है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, रेसिपी करीज़ को। तो आपने सबसे पहले तो इसके लिए लेनी है दाल चनों की लीजिएगा। ये मैंने 1 प्याली चने की दाल ली है, लाल वाली जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चने की दाल साफ़ करके 1 प्याली के करीब तकरीबन आपने 250 ग्राम या 200 के हिसाब से, जो मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने ये ली। उसके बाद आपने आधी प्याली लेनी है, ये है मूँग की दाल। आपने इसको भी साफ़ कर लेना है और साथ में आपने लेनी है माश की, जो सफ़ेद वाली आपको नज़र आ रही है, ये भी आधी प्याली, और लाल वाली मसूर की दाल। तो ये चारों दालें ले ली और बाकी इंग्रेडिएंट आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आपने ये प्रेशर कुकर में बनानी है, झटपट से रेडी होगी। तो आपने ले लेना है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको चॉप्ड कीजिएगा बारीक काट के। उसके अंदर आपने शामिल करना है घी। अच्छा, घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैंने घी के डाले और इसको, प्याज को गोल्डन होने दिया। जैसे प्याज का कलर गोल्डन हुआ, यानी सुनहरे रंग का प्याज हो, तो आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर दीजिएगा 2 बड़े खाने के चम्मच जो होते हैं वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो साथ ही साथ आपके साथ बताती चलूँ आपको कि मैंने जो दालें थी उनको भिगोकर अलग-अलग रख दिया है पहले से। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा टीस्पून आपने शामिल करना है। चाय का चम्मच होता है छोटा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। धनिया पाउडर आपने 1 छोटा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा कसूरी मेथी 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो नमक होगा हस्बे ज़ायक़ा, 1 से 1.5 टीस्पून जितना आप खाने में पसंद करते हैं। ये तमाम मसाले चलेंगे। अभी बाकी के मसाले जो इसमें जाएँगे, उसमें सबसे पहले तो आपने डालनी है इसके अंदर पेपरिका पाउडर, देगी लाल मिर्च होती है, ये छोटा चाय का चम्मच भर के शामिल कर दीजिएगा और तमाम मसाले शामिल करके उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाले को पकने देना है। मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको अच्छे से पकाइएगा। बस आप ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुज़रे तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है डायरेक्टली दालों को। कुछ मसाले और भी जाएँगे, आगे चल के रेसिपी को देखते जाएँ। तो सबसे पहले तो भिगो के जो रखी थी दाल, याद रहे कि दाल, जितनी भी दालें थी मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर धो के रख दी थी। चने की दाल शामिल की, उसके साथ ही मैंने माश की दाल आधी प्याली थी वो शामिल की। उसके साथ आप इसके अंदर जो मसूर की दाल आधी प्याली, लाल वाली मसूर, और साथ में जो है आपने मूँग की दाल आधी प्याली वो भी धो के रखी हुई वो इसके साथ शामिल कर दीजिएगा। तमाम दालें जो चारों थी उनको अच्छे से आपने पहले भूनना है। आप हलीम का जायका भूल जाएँगे, हलीम में जो महंगी पड़ती है इसमें आप गोश्त वगैरह डालें, दालों की मकदार भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों को आप कम करके लो कॉस्ट में बना सकते हैं और जायका भी वैसा ही होगा लाजवाब सा। आपको आगे बताऊँगी क्या चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल एकदम हरीसे जैसा या आपको हलीम जैसा टेस्ट आएगा, कुछ डिफरेंट सा होगा। ये रेसिपी आप देखिए, देखते जाएँ। तो सबसे पहले तो दालों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट लगाकर अच्छे से भून लिया। जब दालों को अच्छे से भून लेंगे तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन आपने 2 अदद ब्लेंड किए हुए टमाटर, छिलका उतार के ब्लेंड कीजिएगा। बड़े साइज़ के टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए खटास के लिए जस्ट। अच्छा, इसके बाद आपने टमाटर का पानी खुश्क होने के दौरान ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा भुना हुआ स्याज ज़ीरा 1 छोटा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चाट मसाला, तकरीबन जो है वो आप 1 छोटा चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करनी है और इसको फिर आपने जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, जो टमाटर आपने शामिल किए थे, इसको अच्छे से आपने भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। ये दे सकते हैं पानी हो चुका था ड्राई, टमाटरों का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, अच्छे से खुश्क हो गया। दालों को मैंने बहुत धीरे-धीरे जो था जो है हल्की से दरमियानी आँच पे अच्छे से पकने दिया उसी टमाटर के पानी के साथ। अब गलाने की बारी आती है। सिंपल आपने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करना है। प्रेशर कुकर को जो है वो आपने ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम देना है, ताकि 10 मिनट के अंदर जो है वो परफेक्ट ये डन हो जाए। तो दे सकते हैं अभी मैं सीटी लगाकर इसको छोड़ दूँगी, यानी प्रेशर कुकर को बंद करके। तो ये दे सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद परफेक्ट दाल हो चुकी है, बिल्कुल एकदम गल चुकी है और इस तरह से आपने इसको बिल्कुल परफेक्टली गला लेना है। इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएँगे, परफेक्ट दाल गलनी चाहिए, बिल्कुल इसको घोटने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। फिर आपने लास्ट में इस पे डालनी है थोड़ी-सी हरा धनिया को चॉप्ड करके बारीक काट के आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने जो है 1 से 2 हरी मिर्चों को
दरमियान से कट लगाकर वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, ताकि जो आपने हरी मिर्चें शामिल किए हैं उसका टेस्ट डेवलप हो जाए। बस इतना के कवर करके 1 से 2 मिनट मैंने छोड़ दिया था और परफेक्ट रेसिपी होगी डन। चावल के साथ खाएँ, वैसे तो ये पराठे के साथ और पूरी के साथ अच्छी लगेगी नाश्ते में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक।